तो सबसे पहले अगर अपन ऑप्टिक काइज़्मा का अगर कंसेप्ट समझें तो उसको अपन यहाँ देखते हैं। मान लीजिएगा ये दो आई हो गई, ठीक है, ये रेटिना है, स्पेशली अपन रेटिना समझ के चल रहे हैं। रेटिना की अगर इस थोड़ी लोकेशन की बात करें तो बीच में जो है नोज या फिर अपन का नेजल बोन है, साइड में जो है वो टेम्पोरल बोन है, ठीक है, समझ रहे बात को। फिर अपन देखेंगे डायग्राम को बाद में, इजीली समझ जाएंगे। तो अगर अपन बात करें रेटिना को अगर अपन डिवाइड करें दो पार्ट में, तो ये इधर वाली जो रेटिना का पोर्शन है जहाँ इधर लाइट गिरेगी, ठीक है, तो इसमें जो इधर लाइट गिरेगी ना वही लाइट इसमें जो है वो इधर पड़ेगी। समझ रहे हो बात को। अब मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से लाइट जो है वो यहाँ आएगी, तो वो लाइट इसमें यहाँ आएगी। समझ रहे हो, इसलिए दोनों कलर रेड हो गए। उसी प्रकार दूसरी साइड की अगर दूसरी साइड की बात करें, एक रेटिना का पार्ट ये हो गया, और अपन ने कहा कि साहब अगर यहाँ से लाइट आएगी तो वो यहाँ गिरेगी और एक गिरेगी यहाँ, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि अपने को एक बात का पता है कि साहब जो आई में जो इमेज बनती है वो अगर रेटिना की बात करें तो वो रेटिना में इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड इन द सेंस उल्टी इमेज बनती है, सिर नीचे टांग ऊपर। लेकिन अपने को पता है कि काइज़्मा में क्रॉस होने के बाद जो है वो इमेज जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई पे जो बनती है वो जो है वो ब्रेन में जो इमेज बनती है वो सीधी बनेगी। तो वो अपने को देखना है कि कैसे सीधी बन रही है। समझ रहे हो बात को, बात ये अपने को समझनी है। अब अपन ने कहा कि साहब जो नेजल बोन की तरफ जो रेटिना का पार्ट है उसको अपन ने क्या कह दिया, उसको अपन ने कह दिया नेजल रेटिना, और जो टेम्पोरल की तरफ है उसको अपन ने कह दिया टेम्पोरल रेटिना, ठीक है। तो लास्ट की बात जो क्रॉस ओवर की बात अपन करें अगर, ठीक है, तो क्रॉस वही होंगी। अब अपने को इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए अपने को ज़रूरी है कि ये जो अगर इसकी बात करें इस इमेज की, तो यहाँ की जो ये रे और ये रे, ये दोनों अगर सेम साइड में जाएंगी तभी अपनी जो है इमेज सीधी बन पाएगी। और उसी प्रकार से यहाँ की बात अगर करें तो ये दोनों रे अगर सेम साइड जाएंगी तभी जो है वो इमेज सही बन पाएगी, और जो बाइनोकुलर विजन की जो अपन बात कर रहे हैं वो सक्सेस हो पाएगा। समझ रहे हैं अपन इतनी बात। अब अपन अगर आगे बात करें कि साहब अगर अपने को क्रॉस करवाना है, या फिर अपन कहें कि ये जो रे हैं ब्लैक वाली और रेड वाली अपन बात करें, इनको एक साइड में अगर करना है तो कैसे करें। अपन लास्ट की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि साहब जो टेम्पोरल रीजन की जो नर्व फाइबर रहेंगे, या फिर अपन कहें टेम्पोरल रेटिना के जो नर्व फाइबर रहेंगे, उनमें क्रॉस नहीं होगा काइज़्मा पर। क्रॉस किस में होगा, सिर्फ जो नेजल रेटिना जो है उसमें ही काइज़्मा पर क्रॉस होगा, ठीक है। चलिए बात करें अपन। तो अगर बात करें तो कैसे होगा, सिस्टम क्या होगा कि साहब ये रेड वाली है, इसको अपन क्या करें, इसको अपन आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो अपने को तो रेड रेड में अगर अपन करेंगे तभी बात बनेगी ना, तभी इमेज सही बन पाएगी। तो अपन ने क्या कहा कि साहब रेड वाली अपन ने यहाँ सीधी लेके चले गए, ये कौन है, यहाँ पे कौन अवेलेबल है, यहाँ पे है, ये अगर लेफ्ट आई है और ये अगर राइट आई है, तो यहाँ पे कौन होगा, राइट लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर बात करें इधर, है ना, तो इधर अगर बात करें और ये जो ब्लैक वाली जो है इसको अपन आगे बढ़ाएं, ठीक है, और यहाँ पहुँचे तो ये इधर अगर राइट है तो इधर कौन होगा, ये सॉरी लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्रॉस, ठीक है, ये हो गया क्रॉस। लेकिन जो टेम्पोरल है, अब अपने को क्या करना है, इधर अपने पास में कौन पहुंच गया साहब, एक ब्लैक रे थी वो पहुंच गई, दूसरी ब्लैक लानी है। तो साहब अपने को दूसरी ब्लैक कैसे ला रहे हैं कि साहब ये जो ब्लैक रे है, समझ रहे हो बात को, ये ब्लैक है, ये साहब ऐसे आई और अपने को इधर लानी है तो ये आ गई, समझ रहे हो। तो ये कौन हो गया, लेफ्ट लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई। उसी प्रकार अगर रेड की बात करें तो रेड जो है यहाँ से आई ऐसे करके और ये यहाँ पहुँच गई, समझ रहे हो बात को, इतना समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक।
अब इसमें अपन ने कहा कि साहब ये जो है रेड रेड दोनों एक तरफ हो गई है, इमेज जो है वो सही बन रही है, और इधर ब्लैक ब्लैक एक तरफ हो गई, इमेज बन गई सही। अब अपन देखें बात को, तो अपन ने देखा है कि साहब जो टेम्पोरल जो रेटिना है उसके जो नर्व फाइबर हैं उन्होंने क्या नहीं किया साहब, किसी प्रकार का क्रॉस नहीं किया, और वही जो टेम्पोरल रेटिना इधर वाली है उसने भी क्या नहीं किया साहब, किसी प्रकार का क्रॉस यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है। जो क्रॉस बना है, जो काइज्मा बना है, वो किसके बीच में हुआ है साहब, वो सिर्फ और सिर्फ नेजल रेटिना के बीच में अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गई ऑप्टिक काइज्मा की बात। अब अपन अगर इसको थोड़ा याद कैसे रखें साहब, वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन याद कैसे रखें उसमें अपन देखें, ऊपर जो अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ना, थोड़ा सा अगर अपन समझने की कोशिश करें तो ये साहब ऐसे से करके एक संरचना बन रही है अपने पास में। ठीक है, ये ऊपर वाली सबसे जो ऊपर है, ठीक है, ये वाली। अब इसके बाद अपन आगे गए, अपन ने देखा आगे कौन सी संरचना आ रही है अपने पास में, आ रही है टेम्पोरल, लेफ्ट वाली टेम्पोरल आ रही है। और टेम्पोरल में अपने कहा कि लेफ्ट वाली जो टेम्पोरल की जो नर्व फाइबर है वो कहाँ है, लेफ्ट जेनिकुलेट न्यूक्लियर में ही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि साहब डायरेक्ट जो है वो ऐसे आ रहे हैं सीधे, तो अपन ने कहा कि अगला जो है वो ये है, इधर सीधी आ रही है, नेक्स्ट जो टेम्पोरल थी वो सीधी आ रही है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, अपन यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रॉस हो रहा है नेजल रेटिना के बीच में, तो अपने की अगली संरचना क्या मिलेगी, ये क्रॉस मिलेगा। उसके बाद फिर से क्या आ रहा है साहब, राइट साइड वाला क्या आ रहा है, टेम्पोरल रीजन आ रहा है, और जो टेम्पोरल जो रेटिना का जो है फाइबर्स हैं उनमें क्या नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं हो रहा, सीधे हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, आई। ठीक है, तो आप अगर इसको देखें इधर तो ये क्या बन गया, ये अपना बन गया WI/XI। तो आप जो अपना ये जो ऑप्टिक काइज्मा का जो कंसेप्ट है वो याद रख सकते हो WI/XI से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये अगर नहीं आया हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑप्टिक काइज्मा। दोबारा अपन अब इमेज देखते हैं कि अपन ने जो बातें की हैं वही हैं क्या, है ना। यहाँ से समझाते तो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ पाता आपने, तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिएगा अपन ने बात की थी, ये लेफ्ट विजुअल फील्ड हो गया, ये राइट आई का विजुअल फील्ड हो गया। अपन ने कहा था कि साहब ये रेटिना, ये नेजल रेटिना है ना, और दोनों डिफरेंट कलर की रेटिना चल रही है ना, अपन ने भी अलग, और इधर एक ये कलर इधर हो गया, है ना, डिफरेंट। अब अपन ने कहा कि साहब ये रेड वाला है, अपने को रेड की तरफ लेके जाना है, और एक तरफ का रेड लेके जाएंगे तो क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे तरफ का रेड लेके जाएंगे तो वो क्या नहीं होगा, क्रॉस नहीं करना। तो कहने का मतलब टेम्पोरल को अपने को क्या कर देना है, सीधा का सीधा करना है। इधर भी यही साहब टेम्पोरल सीधा करना है, और जो रेटिना नेजल रेटिना का जो पार्ट है उसको क्रॉस करवाना है। और वो फिर कहाँ पहुँच गया साहब, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में पहुँच गया है। और अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है फिर वो इमेज जो है वो आगे, जैसे यहाँ पे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स अपन ने कहा था एरिया नंबर 17, उसकी बात अपन ने कर ली, एक बार और कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, ये और जो बाकी नाम दिख रहे हैं इनकी बात अपन अभी करेंगे। ठीक है जी हाँ, तो ये अपन ने बात की है ऑप्टिक काइज्मा की। इसके बाद अपन अगली बात करेंगे विजुअल पाथवे की। ठीक है, विजुअल पाथवे की बात करेंगे, और विजुअल पाथवे में देखें कि वो कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो कि ये जो अपना फिजियोलॉजी चल रही है, इनके जो पाथवे है, कौन कौन सी जो इम्पल्स जो है वो कैसे कैसे ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले बात करें ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये नाम है नॉर्मल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपन यहाँ से अगर आए, सबसे पहले अपन ने देखा ऑप्टिक नर्व से अगर अपन देखें तो ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑप्टिक काइज्मा हो गया, एक दो नाम यहाँ पे मिस्ड हो रहे हैं तो कोई नहीं। ऑप्टिक ट्रैक्ट अपन समझ रहे हैं, है ना, तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी अपन ने देखा है। ऑप्टिक रेडिएशन है ना, उसके थ्रू जाता है ना, ऑप्टिक रेडिएशन इसके थ्रू यहाँ जा रहे हैं, और ये जो हो गया ये विजुअल कॉर्टेक्स एरिया हो गया, है ना, ऑप्टिकल कॉर्टेक्स एरिया हो गया।
समझ रहे हो बात को। तो ये विजुअल पाथवे 6 नाम है, लाइन से इनको याद करना होता है, ठीक है। इनको फिर क्या किया, इनको 3 भागों में बांट दिया अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले इनको कहा कि द न्यूरॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में अपन ने शुरू कर लिया कौन सा, जो ऑप्टिक नर्व तक आने का जो कार्यक्रम है उसको शामिल कर लिया। कि अपन ने कहा कि साहब बाइपोलर सेल्स इन द रेटिना, रेटिना के अंदर बाइपोलर सेल्स होती हैं, और द रोड्स एंड कोन्स आर सेंसरी एंड ऑर्गन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में अपन ने द न्यूरॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में सम्मिलित किया, बाइपोलर ऑफ सेल्स इन रेटिना एंड द रोड्स एंड कोन्स आर सेंसरी एंड ऑर्गन, ठीक। यहां से फिर क्या होता है, थोड़ा आगे ट्रांसफर हुआ न्यूरॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसमें कहा कि साहब गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ रेटिना, और इसमें फिर सेकेंड ऑर्डर में ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट और लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई। समझ रहे हो ना। सेकेंड ऑर्डर को अपन ने कहां तक ले लिया, यहां तक, ये जो पार्ट है ना यहां तक सेकेंड ऑर्डर में आ गया, सेकेंड ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में तो ये इकट्ठे हुए यहाँ, ये यहाँ तक आया ना, जो आई के अंदर ही था, वो सारा जो रोड्स कॉन्स वगैरह इंपल्स क्रिएट कर रहे हैं वो सारा फर्स्ट ऑर्डर में है। सेकेंड ऑर्डर में लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई तक का पोर्शन ले लिया, और थर्ड ऑर्डर में जो बचा हुआ था वो सम्मिलित हो गया, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर अपन देखें कि न्यूरॉन्स ऑफ थर्ड ऑर्डर लाई इन सेन्यूक्लेट बॉडी, टेक्स अप द इम्पल्स वाया द ऑप्टिक रेडिएशन, तो वो रेडिएशन के थ्रू जा रहा है टू द ऑक्सीपिटल लोब, एरिया नंबर 17 विजुअल सेंटर। तो यहाँ तक लेके चला गया, वो हो गया थर्ड ऑर्डर। तो इसको कोई खास वो नहीं है, वो ऐसे ही पार्टीशन कर दिए। आपको मेनली 6 जो पाथवे हैं वो याद रख लेने हैं, ठीक है। ये तो आपको कहीं बुक में लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए अपन ने इनकी बात कर ली। अब अपन ने बात की थी कि अपने जो फिजियोलॉजी है, वास्तव में जो मैकेनिज्म है रोडोप्सिन वाला, वो अपन लास्ट में देखेंगे। तो उसकी अगर अपन बात करें तो ये हो गया फोटो ट्रांसडक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं किसको, इनिशिएशन ऑफ विजन। फोटो ट्रांसडक्शन से होता क्या है साहब, विजन का इनिशिएशन होता है, दिखना जो कार्यक्रम शुरू होता है ना उसको फोटो ट्रांसडक्शन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स कौन होते हैं साहब, रोड्स एंड कोन, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। तो ये हो गए फोटो रिसेप्टर्स, इनका क्या है, ये फंक्शन है कौन सा, फोटो ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब इसमें बात करें अपन द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू नर्व इंपल्स, और ये क्या है, फोटो ट्रांसडक्शन है। इसमें भी अपन बेसिक बातें करेंगे, कितना भी गहरा जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे लगे कि और गहरा जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन और डाउन चले जाएंगे, अंदर तक पढ़ लेंगे डिटेल में, लेकिन ये बेसिक के लिए बेस्ट है। रोडोप्सिन ब्लीचिंग, 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है रोडोप्सिन ब्लीचिंग, और इसमें दूसरा जो प्रोसेस होगा वो अपन देखेंगे रोडोप्सिन रीजनरेशन, ठीक है। 2 प्रोसेस अपन देखेंगे। तो रोडोप्सिन में सबसे पहले अगर रोडोप्सिन की थोड़ी बात करें, रोडोप्सिन होता क्या है, बेसिकली है ना जो प्रोग्राम है विजुअल का, है ना, विजन का, ट्रांसडक्शन का जो प्रोग्राम है वो रोड्स और कोन्स में दोनों में सेम ही होता है, बस उसमें कोन्स में कलर दिखते हैं, इसमें नहीं दिखते हैं। लेकिन जनरली जो है पेचीदा जो काम है वो रोड्स का है, इसलिए ज़्यादातर नहीं, हर जगह अपन रोड्स ही लेके चलते हैं, रोडोप्सिन से ही बात को समझते हैं। समझ रहे बात को, बाकी कौन्स में भी ऐसे ही होता है। विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट इन द रोड्स, रोड्स में विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं। समझ रहे हो। रोडोप्सिन की बात करें, रिसेप्टर फॉर द नाइट विजन, ये क्या है, नाइट विजन के लिए रिसेप्टर है, और इसलिए इसको नाइट विजन को स्कोटोपिक विजन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। इसमें कौन होता है साहब, एक तो ऑप्सिन होती है और एक 11 सिस रेटिनल। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है नाम कि विटामिन ए एल्डिहाइड डेरिवेटिव, है ना, एल्डिहाइड डेरिवेटिव, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो रेटिनल लगा हुआ ना, ये एल्डिहाइड के लिए ही है। समझ रहे हो बात को। तो ये कहने का मतलब रोडोप्सिन वास्तव में चीज क्या है कि ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल,
ये अगर एग्रीगेट फॉर्म में है ये रोडोप्सिन है। ठीक है, तो इसमें ब्लीचिंग नाम है और एक रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऐसा बनाना। ठीक है, तो ये बात हो गई। ऑप्सिन जो है मैंने पहले भी बताया कि ऑप्सिन इसमें प्रोटीन है। तो ये जो है इसको अगर जैसे रोडोप्सिन की बात होती है तो इसको अपन कभी कभी स्कोटोप्सिन भी लिख देते हैं। पहले आया भी था, अपन ने जिक्र भी किया था। ठीक है तो ऑप्सिन ही, लेकिन स्कोटोप्सिन है, मतलब जाहिर हो रहा है कि नाइट विजन के लिए है। ठीक है, इसलिए बाकी ऑप्सिन ही है। अभी अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं, अभी थोड़ा सा अपन इसमें डिटेल में जाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो अपनी कहाँ से लेंगे कि अपन ने अभी अभी कहा है कि साहब जो रोडोप्सिन जो है वो किस किस से बनी है कि वो साहब ऑप्सिन प्लस 11-cis रेटिनल, 11-cis रेटिनल से बनी है। मतलब काम जो है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी कौन है, अभी रोडोप्सिन है, लेकिन इस पे क्या हुआ, इस पे लाइट एनर्जी आ गई। लाइट एनर्जी गिरते ही क्या हुआ कि साहब ऑप्सिन और ये ऑप्सिन और 11-cis रेटिनल क्या हुए, अलग अलग हो गए। जब तक 11-cis रेटिनल है तब तक अलग अलग नहीं होते हैं। अलग अलग क्यों हो जाते हैं, जैसे लाइट एनर्जी गिनेगी ये जो फॉर्म है ये चेंज हो जाती है। ये जो रोडोप्सिन है ऐसे बदल जाती है ना। बाथो रोडोप्सिन, ल्यूमी ये बहुत माइक्रोसेकंड्स के काम है, तो ये काम हो गए। और फिर क्या होता है, जो 11-cis रेटिनल है ना ये चेंज होता था ऑल ट्रांस रेटिनल, इसमें बदल जाता है। ठीक है, 11-cis रेटिनल। अब ऑल ट्रांस रेटिनल का क्या मतलब है, 11-cis रेटिनल तो समझ रहे हो आप, है ना, केमिस्ट्री पढ़ी हुई, 11 आ गया। ऑल मतलब क्या हुआ, ऑल ट्रांस रेटिनल का मतलब है कि साहब इसमें जितने भी अपन समझते हैं कि सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड से ऐसे करके, जैसे मान लीजिएगा मैं समझाऊं आपको, तो ये अगर H यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, तो ये एक ट्रांस स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना, और दोनों साइड हो तो वो सिस हो जाती है। तो ऐसे है, तो इन्होंने कहा कि इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं और वो चारों के चारों जो है ट्रांस हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ऑल ट्रांस रेटिनल बोल दिया। और भी कार्यक्रम होते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनल जो है ऑल ट्रांस रेटिनोल में कन्वर्ट होता है ना, ऐसे हैं। तो लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है कि ऑल ट्रांस रेटिनल होने की वजह से ये जो है अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये स्कोटोप्सिन अलग हो गई और ये ऑल ट्रांस रेटिनल अलग हो गया। रोडोप्सिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहने का मतलब ऑप्सिन क्या थी, अपन ने कहा था कि ऑप्सिन एक कलरलेस जो है वो प्रोटीन थी। क्या थी, कलरलेस प्रोटीन थी। कहने का मतलब कलर यहाँ पे खत्म हो गया, कलर खत्म हो गया। अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं रोडोप्सिन ब्लीचिंग। रोडोप्सिन का कलर खत्म हो गया, मतलब सिर्फ ऑप्सिन बची है और वो जो है 11-cis रेटिनल जो है वो हो गई खत्म। ठीक है, अब क्या है, अब ये आइसोमेरेज एंजाइम है, मतलब ऑल ट्रांस रेटिनल का 11-cis रेटिनल एक आइसोमर है। ठीक है, तो इसमें आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा और वापिस जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 11-cis रेटिनल। जो कार्यक्रम होना होगा वो यहाँ से हो जाता है मेटारिडोप्सिन से, इधर ट्रांसड्यूसिन वगैरह का प्रोसेस भी चलता है ना। तो ये इधर वो विजन वाला कंसेप्ट इधर लग जाता है। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को रोडोप्सिन को यूज करना है और इसका रीजनरेशन समझना है। मेन बात ये है कि रोडोप्सिन फिर भी टूटेगा ना अगले नेक्स्ट विजन के लिए, तो वो कैसे बना, कैसे वापस। ठीक है, एक अपन ने बात की थी विटामिन ए की, कि विटामिन ए का रोल क्यों होता है। तो ये जो है ये ऑल ट्रांस जो रेटिनोल होता है ये रेटिनल में बनता है, फिर 11-cis रेटिनल, ऐसे करके बनते हैं कार्यक्रम। तो कहने का मतलब ऑल ट्रांस रेटिनल का 11-cis रेटिनल में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन ए के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। और वो कहाँ से आया, वो साहब आता है ब्लड से। इसकी रिएक्शन अभी अपन देख लेंगे, ब्लड से आता है। ब्लड में कहाँ से आया, ब्लड में अपने खाने पीने से आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि विटामिन ए की जरूरत पड़ेगी। अब साहब अपने भोजन में क्या किस चीज़ की कमी कर दी, विटामिन ए की कमी कर दी, तो क्या अपने को दिखेगा नहीं, अपने को साहब रोडोप्सिन वाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा। तो अपने को क्या दिक्कत हो जाएगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। समझ रहे हो, क्या नहीं बनेगा, विटामिन ए की जरूरत है ऑल ट्रांस रेटिनल से 11-cis रेटिनल बनाने के लिए आवश्यकता है विटामिन ए के मॉलिक्यूल की।
समझ रहे हो बात को। लेकिन जब तक 11-cis रेटिनल नहीं बनेगा, ऑप्सिन से नहीं जुड़ेगा और रोडोप्सिन नहीं बनेगा और विटामिन ए नहीं मिलेगा तो रोडोप्सिन नहीं मिल रहा, तो रोडोप्सिन टूटेगा ही नहीं टूटेगा तो फिर ये प्रोसेस होगा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसलिए विटामिन ए जो है वो आवश्यकता है नाइट विजन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। समझ रहे हो बात को। ये थोड़ी अपन फिर से देख लेते हैं रिएक्शन कि अपन ने कहा कि लाइट फॉलिंग ऑन द रोड्स कन्वर्ट 11-cis रेटिनल कंपोनेंट ऑफ रोडोप्सिन इनटू ओल्ड ट्रांस रेटिनल। समझ रहे हो, ओल्ड ट्रांस रेटिनल में चेंज कर देगा 11-cis रेटिनल को जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी रोड्स के ऊपर। समझ रहे हो बात को। द ओल्ड ट्रांस रेटिनल सो फॉर्म्ड इज सून सेपरेटेड फ्रॉम द ऑप्सिन, क्योंकि ओल्ड ट्रांस रेटिनल जो है वो ज्वाइंट नहीं रह सकता ऑप्सिन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो मतलब लाइट की वजह से डिकम्पोज हो गया, टूट गया। समझ रहे हो बात को। अब इसमें हुआ क्या है कि साहब अपन ने पढ़ लिया नीचे, है ना। एक चीज़ और बतानी अपन भूल गए, लास्ट में वो लिख देते हैं कि साहब ये नीचे क्या हो रहा है, ये लास्ट वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये यहाँ से ओल्ड ट्रांस रेटिनल वगैरह है, इनसे ये विटामिन ए का मॉलिक्यूल मिलके वापस 11-cis रेटिनल और स्कोटोप्सिन जो है वो अटैच हो रहे हैं। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, वापस रीजनरेट हो रहा है ना। ऊपर वाला प्रोसेस कौन सा हो गया, ब्लीचिंग, नीचे वाला कौन सा हो गया, रीजनरेशन। समझ रहे हो बात को। तो यही बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है कि रोडोप्सिन रीजनरेशन जो है वो कैसे हो रहा है, ओल्ड ट्रांस रेटिनल है, अपन ने कहा कि साहब ब्लड से क्या आया, विटामिन ए आई इसमें मिली और इसको क्या बनाया, 11-cis रेटिनल बनाया। और क्या हो गया, इसने क्या किया, ये रीयूनिट विद ऑप्सिन, ऑप्सिन के साथ दोबारा जुड़ा और क्या बना, ऑप्सिन के साथ जुड़ने से बना रोडोप्सिन। समझ रहे हो बात को। तो ये क्या हो गया, ये कार्यक्रम हो गया रोडोप्सिन का रीजनरेशन। ब्लीचिंग, अपन ने कहा कि साहब ब्लीचिंग जब हो रही थी तो उस समय क्या लाइट पड़ी और लाइट पड़ने की वजह से जो ओल्ड ट्रांस रेटिनल था वो कन्वर्ट हो गया 11-cis रेटिनल में। कहने का मतलब ब्लीचिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट की आवश्यकता है, लाइट के इन्फ्लुएंस में ही हो सकता है। रीजनरेशन के लिए ऐसी कुछ लाइट चाहिए थी क्या, नहीं साहब, उसके लिए क्या चाहिए था, विटामिन ए का मॉलिक्यूल चाहिए था ओल्ड ट्रांस रेटिनल को 11-cis रेटिनल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट हो गई। समझ में आ रही है दोनों बातें। अब साहब एक चीज और लास्ट में रह जाता है, नाम विजुअल साइकिल का। विजुअल साइकिल, विजुअल साइकिल का मतलब हो गया जो अपन दिखती है जो साइकिल। ठीक है, अपन देखते हैं कौन सी साइकिल अभी देख रहे हैं कि कहने का मतलब द रेट ऑफ फोटोकेमिकल्स आर ब्लीच्ड इज इक्वल टू द रेट एट विच दे आर रीजनरेटेड। कहने का मतलब जो ऑप्सिन की बात अगर अपन करें या फिर रोडोप्सिन की बात अपन करें तो ये कह रहा है कि इन द रेटिना, रेटिना के अंदर अंडर कांस्टेंट लाइट स्टिमुलेशन, लगातार एक ही कांस्टेंट लाइट पड़ रही है और ए स्टेडी स्टेट एग्जिस्ट अंडर विच द रेट ऑफ फोटोकेमिकल आर ब्लीच्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ एट विच दे रीजनरेट। तो रोडोप्सिन की अगर बात करें तो रोडोप्सिन की रेट जो है वो जिस रेट पे टूट रहा है उसके बराबर हो जाए वो रेट जिस रेट पे वो बन रहा है, रीजनरेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको विजुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं डायग्राम से कि साहब ये रोडोप्सिन है और इस पे लाइट एनर्जी पड़ी, ओल्ड ट्रांस रेटिनल हुआ, ऑप्सिन टूट गई, रेटिनल आइसोमेरेज आया और यहाँ पे एक विटामिन ए का मॉलिक्यूल लिया, इसको ओल्ड ट्रांस को वापस अपन ने क्या किया, 11-cis रेटिनल में किया। ऑप्सिन तो वही रहती है, ऑप्सिन अलग से नहीं लानी पड़ती, ऑप्सिन वापस आई क्या बनी, रोडोप्सिन बनी। तो ये दोनों अगर बराबर हो जाती है ना, टूटना जुड़ना, ये क्या हो गया, विजुअल साइकिल। और ये वाला चित्र जो है आप उसमें बना सकते हो। अब सब कुछ लोग ऐसे पूछते रहते हैं साहब आप जो ये लिखवा रहे हो ये अपन एग्जाम में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल एग्ज़ाम में लिख सकते हो, कोई गलत चीज़ थोड़ी है, सही चीज़ है, बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई बहुत बहुत धन्यवाद आपने देखा यहाँ तक, है ना। तो और कोई अगर आपको समस्या रहती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो,
कोई ऐसे लगता है कि साहब और थोड़ा हमें ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आया, तो अपन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और समझ में आया तो ये बता दिया करो कि समझ में आ गया, ताकि पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।